बुद्धिमान खरगोश। कोष्ठक में बुद्धि से कठिन काम भी पूरे किए जा सकते हैं। कोष्ठक समाप्त। एक वन में एक शेर रहता था। शेर बड़ा बलवान था। उसे अपने बल का बड़ा गर्व था। वो प्रतिदिन वन के दर्जनों जानवरों को मार डालता था। कुछ को खा जाता और कुछ को चीर फाड़ कर फेंक दिया करता था। शेर के इस अंधाधुंध शिकार से वन के जानवरों में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा, यदि शेर के द्वारा रोज इसी तरह हत्या होती रही तो एक दिन जानवरों का खात्मा हो जाएगा। वन के जानवर इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने एक उपाय निकालकर शेर के पास जाने का निश्चय किया। जानवर शेर की सेवा में उपस्थित हुए। शेर जानवरों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ आज जानवर यहीं आ गए। आज भोजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शेर बड़े जोर से गुर्रा उठा। ऐसा लगा मानो वो उन पर झपटना ही चाहता है। जानवरों ने निवेदन किया, श्रीमान, हमें मारकर खाने से पहले हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। आप रोज हमारा अंधाधुंध शिकार किया करते हैं। इसका फल ये होगा कि एक दिन वन में एक भी जानवर नहीं रह जाएगा। फिर आप किसे मारकर खाएंगे? हम चाहते हैं आप बने रहें और हम भी बने रहें। आपको बिना कष्ट के प्रतिदिन भोजन मिलता रहे। पृष्ठ 23। शेर गुर्रा कर बोल उठा, तो तुम सब क्या चाहते हो? जानवरों ने निवेदन किया, श्रीमान, आप अंधाधुंध शिकार करना छोड़ दें। आप अपने स्थान पर ही आराम से बैठे रहें। आपके भोजन के लिए हम में से कोई ना कोई जानवर आ जाया करेगा। इस तरह आपको रोज भोजन मिलता रहेगा और हम भी व्यर्थ में मारे जाने से बच जाएंगे। जानवरों की बात शेर को पसंद आ गई। उसने कहा, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है, पर याद रहे, यदि किसी दिन हमें भोजन नहीं मिला या भरपेट भोजन नहीं मिला तो हम एक ही दिन में सारे जानवरों का खात्मा कर देंगे। जानवरों ने शपथ पूर्वक कहा, नहीं श्रीमान, हम ऐसा अवसर ही नहीं आने देंगे। सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद प्रतिदिन शेर के पास कोई ना कोई जानवर आने लगा और शेर उसे खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। धीरे धीरे कई मास बीत गए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश था तो छोटे कद का, पर बुद्धिमान था और बड़ा चतुर था। खरगोश शेर के पास पहुंचने के लिए अपने घर से चल पड़ा। मार्ग में उसने सोचा, जीवन बड़ा मूल्यवान होता है। इस तरह शेर का भोजन बनना ठीक नहीं है। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे प्राण तो बच ही जाएं, दूसरे जानवरों के भी प्राण बचें। बुद्धिमान खरगोश ने सोच विचार कर एक उपाय ढूंढ निकाला। वो जानबूझकर शेर के पास कुछ देर में पहुंचा। पृष्ठ 24। शेर भूख से व्याकुल हो रहा था। खरगोश को देखते ही तड़प कर बोला, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। तुम अब आए हो। तुम्हारे जैसे नन्हे कद के खरगोश से मेरा पेट कैसे भरेगा? जानवरों ने मुझे धोखा दिया है। मैं एक ही दिन में सबका काम तमाम कर दूंगा। खरगोश शेर के सामने झुककर बोला, श्रीमान, आप क्रोध ना करें। जानवरों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने ठीक समय पर आपके लिए खरगोश भेजे थे। मेरे साथ 5 और थे। शेर गरज कर बोला, तुम्हारे समेत 6 थे, तो 5 और कहां चले गए? खरगोश ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, वही तो बता रहा हूं श्रीमान। हम 6 खरगोश आपके पास आ रहे थे। रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। वो गरज कर बोला, कहां जा रहे हो?
जब हमने उससे कहा कि हम वन के राजा के पास जा रहे हैं, तो वो बिगड़ कर बोला, इस वन का राजा तो मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा राजा नहीं है। और बस उसने मेरे 5 साथियों को मार डाला। मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं आपको ये बताऊं कि आप वन के राजा नहीं हैं। वन का राजा तो कोई और दूसरा शेर है। यदि आप वन के राजा हैं तो उस दूसरे शेर का मुकाबला करें। खरगोश की बात सुनकर शेर क्रोध से आग बबूला हो उठा। वो बड़े ही आवेश से बोला, ऐसा कहा है उस शेर ने? बताओ, वो दुष्ट कहां रहता है? खरगोश ने उत्तर दिया, श्रीमान, उसने आपको न केवल युद्ध के लिए ललकारा है, बल्कि बुरा भला भी कहा है। वो एक गुफा में रहता है। पृष्ठ 25। शेर गर्जन के साथ बोल उठा, मुझे ले चलो उसके पास। मैं पहले उसका काम तमाम कर लूं, उसके पश्चात तुम्हें खाऊंगा। खरगोश आगे आगे चल पड़ा। वो शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, श्रीमान, वो यहीं था। लगता है अपने किले में छिप गया है। उसका किला धरती के भीतर है। आप किले की दीवार पर खड़े होकर उसे ललकारें तो वो अवश्य बाहर निकल आएगा। खरगोश ने कुएं की जगत की ओर संकेत करके कहा, श्रीमान, यही किले की दीवार है। शेर क्रोध में तो था ही। वो कुएं की जगत पर जाकर खड़ा हो गया। उसने कुएं के भीतर झांक कर देखा तो उसे कुएं के पानी में उसी की परछाई दिखाई पड़ी। शेर ने सोचा, सचमुच ही दूसरा शेर किले में छिपा हुआ है। वो बड़े जोर से दहाड़ उठा। उसके दहाड़ने पर कुएं के भीतर से प्रतिध्वनि निकली, जो उसी की दहाड़ के समान थी। शेर ने समझा, उसकी दहाड़ को सुनकर दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। वो क्रोध में पागल हो रहा था। उसने आओ देखा न ताओ दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। बस फिर क्या था, कुएं में गिरते ही उसके होश हवास उड़ गए। वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन कुएं में ही तड़प तड़प कर मर गया। खरगोश ने जब जंगल में जानवरों को शेर की मृत्यु की खबर सुनाई तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खरगोश को बहुत बहुत धन्यवाद तो दिया ही, एक साथ मिलकर उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा के गीत भी गाए। पृष्ठ 26।